बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। उसको बनाना भी बहुत आसान है। आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छे विंग्स घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको आप पार्टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को बना के भी आप दे सकते हैं। सबको बहुत पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले विंग्स चाहिए होंगे। ये 750 ग्राम्स के बराबर हैं और इसको मैंने 2 पीसेस में कटवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही, आधा कप के बराबर। दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। फिर आप ऐड कीजिएगा, फेंटने के बाद ऐड कीजिएगा। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अनियन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो हाफ टीस्पून के बराबर और इसको अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे जूसी बन के तैयार होंगे ये। क्योंकि इसका जो मसाला है, जितने भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, वो सारा अंदर तक उसका फ्लेवर चला जाएगा, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे और फिर जब हम बनाएंगे तो इसका टेस्ट अंदर तक आएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। आधा घंटा इसको रखेंगे, आधे से 1 घंटा। तो आधा घंटा गुजर चुका है। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैदा इसको कोट करने के लिए। तो इस पर हम सबसे पहले मैदा लगा देंगे और इसके बाद पानी ले लिया है मैंने, एक बाउल के अंदर पानी में डिप करेंगे, दोबारा से मैदा लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से और इसको आपने थोड़ा सा रब करते हुए, ताकि इसके अंदर क्रम्स बन जाएं इसके। तो मैदा इस तरह से आपने थोड़ा सा रब करते हुए इसके ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और इसको आपने इस तरह से झाड़ देना है। तो ये देखिए इसके सारे क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे विंग्स को कोट करके रख लूँगी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था एक कढ़ाई में और इसको हम फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है इसको, आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। इसको फ्राई करने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा, इसका हल्का सा कलर आने लगेगा, उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और इसको आपने मिक्स करते हुए ही फ्राई करना है, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आए। और इसके क्रम्स देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा ऑयल में से। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे घर में बन के तैयार हो जाते हैं। बाज़ार से आप लेने जाएं तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, लेकिन आप जब घर में बनाते हैं तो बहुत कम पैसों में, लो बजट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं ये, और काफ़ी सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसका लुक देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।